गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए, सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर हम पहले कंडीशन देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो दे रखे हैं इनका वन सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे, ये हमने इसमें बेसिक में बता चुके हैं कि इसके कह रहा है कि सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं। अब हमें कह रहा है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इनका क्या है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि क्या होती है बेटा, हमने पहले बताया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म किसके बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा अपने पास, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू 3 एंड b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -2। अब रेशियो फाइंड आउट करें तो a1 by a2 इक्वल टू 1 by -3, b1 by b2, b1 क्या है बेटा, सॉरी, a1 by a2 3, b1 -3 -9 1 by 3, c1 by c2 -3 by -2 3 by 2। Here now a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। हमारे पास जो ये रेशियो है ये क्या बन गया है बेटा, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। तो देखिए इन दोनों का रेशियो तो क्या है, इक्वल है, इसका रेशियो इनकी इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन हमने पढ़ी है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। और पैरेलल है तो क्या हो गया बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करना। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, हमें उसका ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिसमें कह रहा है कि कंडीशन क्या बने बेटा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। सेकंड का जो क्वेश्चन है उसमें अपने को क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। टू इक्वेशंस दे रखे हैं अपने को, इनके कंपेयर करेंगे इससे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड with standard form of pair of linear equation। अभी हमने बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। Here a1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2, b1 क्या आ गया बेटा 1, c1 क्या आ गया -5, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू -8। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, इनका रेशियो किसका, a1 by a2 2 by 3, b1 by b2 क्या आ जाएगा 1 by 2, c1 by c2 -5 by -8 क्या आ गया बेटा 5 by 8। अब देखिए नाउ a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो
तो ये कंडीशन क्या है बेटा कि ये दोनों लाइन क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे तो कहां करेंगे, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक्यू सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन आई है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आई। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्या बताया था बेटा, उस वीडियो में बताया था x अपॉन BC माइनस BC, y अपॉन CA माइनस CA, 1 अपॉन AB माइनस AB। अब देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, वैल्यूज अपने पास इन सभी की वैल्यूज है, B1 से 2 की वैल्यू है। तो x अपॉन में क्या जाएगा, देखिए B1 का वैल्यू क्या है 1 1 मल्टीप्लाई C2 का वैल्यू क्या है -8, फिर माइनस B2 का वैल्यू क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई C1 का वैल्यू क्या है बेटा -5 इक्वल टू y अपॉन, फिर क्या आएगा C1 का वैल्यू -5 इनटू में क्या आ जाएगा बेटा A2 क्या है बेटा 3 माइनस C2 का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास -8 मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा A1 क्या है बेटा 2 इक्वल टू 1 अपॉन A1 2 इंटू B2 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू B1 3 इंटू B1 क्या है बेटा 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा x अपॉन में क्या आएगा -8, फिर क्या आएगा +10 इक्वल टू y अपॉन -15 +16 1 अपॉन 4 3, x अपॉन में 2 इक्वल टू y अपॉन 1 अपॉन 1। पहले हम इन दोनों को लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2। अब इन दोनों को लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा y अपॉन 1 इक्वल टू 1 बाई 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1। तो 2 and 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 2x plus y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 equal to 0। तो ये क्या हो गया 2 और 1 इसका क्या हो गया बेटा सॉल्यूशन हो गया। अब उससे नेक्स्ट जब देखिए अपने को इसमें जो 2 पार्ट्स जो बच गए हैं वो तुमको स्वयं को करने हैं। उससे नेक्स्ट देखिए क्या है सेकंड का क्वेश्चन दे रखा है a for which value of a and b value a and b। फर्स्ट क्वेश्चन 2x plus 3y minus 7 equal to 0 इक्वेशन फर्स्ट a minus b into x plus a plus b into y minus 3a plus b minus 2 equal to 0। ये जो कांस्टेंट टर्म है ट्रांसपोज कर दिया LHS में तो ये क्या हो जाएगा इनकी साइन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ अपने को इक्वेशंस है 1 और 2, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या दे रखी है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। अब अपने को देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग किससे करेंगे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
अब हम देखें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कह रहा है, इनसे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -7, a2 इक्वल टू a माइनस b, b2 इक्वल टू a प्लस b, c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ये अपने पास क्या आ गई बेटा, इसकी वैल्यूज आ गई। अब यहां अपने को देखिए क्या करना है बेटा, कंडीशन दे रखी है कि इनफिनिट कंडीशन दे रखी है, तो फॉर इनफिनिट कंडीशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। ये कंडीशन हमने पता है कि ये इस तरह की अगर कंडीशन बनती है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती है बेटा, ओवरलैप करती है। अब यहाँ a1 का वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ गया बेटा 2 बाई a2 का वैल्यू क्या है बेटा अपने पास a माइनस b, b1 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है a प्लस b माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ये इससे कैंसिल, एक बार हम इन दोनों को लेंगे और एक बार इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो यहाँ अपने पास क्या बन के आ जाएगा बेटा, ये कंडीशन क्या आ गई देखिए, 2a माइनस b इक्वल टू 3a प्लस b बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा देखिए 3a माइनस b इक्वल टू 2a या 2 इंटू a प्लस b, ठीक है। अब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो क्या आ जाएगा बेटा, 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। ये कंडीशन इसको ट्रांसपोज करेंगे, 2a इस साइड में आएगा, LHS में तो ये प्लस का है माइनस a, ये इस साइड आएगा माइनस 5b इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड की बात करें हम, इन दोनों को लें तो क्या आ जाएगा 3a प्लस b 7 3a प्लस b माइनस 2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 7a प्लस 7b इक्वल टू, या पहले इसको कर ले 9a प्लस 3b माइनस 6 7a प्लस 7b। ट्रांसपोजिंग 7a एंड 7b टू RLHS, तो देखिए RHS से हम LHS में ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, इनकी कह रहा है कि साइन चेंज हो जाएगी, माइनस क्या आएगा तो क्या आएगा 2a, ये माइनस क्या आएगा माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से या 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करें इस इक्वेशन को तो क्या आएगा बेटा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड तो क्या है देखिए बेटा, a का कोफिशिएंट दोनों में क्या है सेम है, और a का कोफिशिएंट दोनों में सेम है तो क्या करेंगे बेटा, साइन भी क्या है सेम है, तो subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर क्या है a माइनस 5b इक्वल टू 0, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो 3b माइनस 3 इक्वल टू 0, 3b इक्वल टू क्या आ गया 3, b इक्वल टू 3/3, इसका मतलब 1। अब b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा 1, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें बेटा, इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, a माइनस 5 इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या आ गया 5। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हमें सबसे पहले कह रहा है कि कंडीशन मिलेगी कि मैनी सॉल्यूशन है, या अपने को कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर कह रहा है
क्या है बेटा अपने पास इनफिनिट, जो अपने को बहुत ज्यादा सॉल्यूशन है वो कंडीशन है। तो ये कंडीशन जो हमने पहले बताई है उसी के अकॉर्डिंग हम उस कंडीशन को लिखेंगे और ये वैल्यू कंपेयर कर लिया, इसके बाद में ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को लेकर इसको क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनेंगे। इन इक्वेशन को किसी भी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं और a और b की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, ये 5 and 1। अब देखिए बेटा नेक्स्ट का क्या दे रखा है, इसी के सेकंड का पार्ट जो क्या दे रखा है बेटा, उसमें कंडीशन क्या है अलग है, तो उसमें k की वैल्यू या कुछ फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब अपने को कह रहा है सेकंड का क्वेश्चन, सेकंड के पार्ट में 3x प्लस वाई इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा -1 = 0। फिर कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट, फिर 2k - 1 प्लस k - 1 × y -2k + 1 = 0 इक्वेशन सेकंड। अब इसमें देखिए कंडीशन क्या है, हैव नो सॉल्यूशन फॉर विच वैल्यू ऑफ k, कह रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है k का वैल्यू, और फिर कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये कह रहा है कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं। उसकी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या बता रखा है कि क्या करेंगे, जो इक्वेशंस दे रखे हैं कैसे इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इनकी क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा बेटा, a1 का वैल्यू क्या है बेटा 3, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। a1 का वैल्यू क्या है बेटा 3, b1 का वैल्यू क्या है बेटा y, c1 का वैल्यू -1, a2 का वैल्यू 2k - 1, b2 का वैल्यू k - 1, c2 का वैल्यू -2k + 1। अब देखिए बेटा हमारे को कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बेटा, कि वो लाइन क्या है पैरेलल, और पैरेलल की कंडीशन a1/a2 b1/b2 = c1/c2। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, a1 का वैल्यू क्या है बेटा 3, a2 का वैल्यू क्या है बेटा 2k - 1, b1 का वैल्यू क्या है बेटा y, b2 का वैल्यू क्या है k - 1, नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन हम लेने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा यहाँ, b1 का वैल्यू क्या है बेटा, b1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k - 1 1 × 2k - 1 3k - 3 2k - 1 3k - 2k - 1 + 3 k = क्या आ जाएगा बेटा 2। तो इसका मतलब कि हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू, और k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास बेटा 2। किस कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। हम ये दोनों लेके हम क्या कर देंगे बेटा, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब उससे नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो थर्ड का क्वेश्चन दे रखा है उसको कह रहा है सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको बता दिए। आप देखिए नेक्स्ट 4 के क्वेश्चन में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम देखिए पीछे वाले एक्सरसाइज में भी आई है। तो क्या दे रखा है फर्स्ट का क्वेश्चन, 4 में क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कह रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, कह रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, कह रहा है कि हॉस्टल का चार्ज है वो क्या है, एक तो कह रहा है फिक्स चार्ज है,
और रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डे। और एक तो कह रहा है कि फिक्स है भी, आप 2 दिन और 5 दिन 10 दिन इतने के लिए कह रहा है कि पहले से एक तो फिक्स है। और पर डे का चार्ज कह रहा है क्या है बेटा, अलग दूसरा है। तो देखिए व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज सी पे टू कह रहा है 1000 रुपीज एज हॉस्टल चार्ज। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टू टाइप्स के चार्ज हैं। तो देखिए क्या क्या है बेटा, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड पर डे चार्ज या एडिशनल चार्ज भी बोल सकते हैं, पर डे चार्ज बी रुपीज वाई। ठीक है। अब देखिए केस फर्स्ट फॉर ए कोई स्टूडेंट है, उसके लिए कह रहा है, केस फर्स्ट में कह रहा है टेक्स फूड फॉर 20 डेज। वो कह रहा है कि कितने दिन भोजन लिया बेटा, 20 डेज। पर डे का चार्ज क्या है, वाई। तो 20 डेज का क्या होगा, 20 वाई। और फिक्स चार्ज क्या होगा, उसमें ऐड होगा। तो क्या आ जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस पर डे चार्ज वाई। कितने डे बेटा, 20 डे, 20 वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, 1000 रुपीज। ये आ गया बेटा। स्टूडेंट ए है वो कितने रुपए पे किए बेटा, 20 डेज के लिए, x प्लस 20y इक्वल टू 1000 रुपीज। नेक्स्ट कह रहा है बेटा केस सेकंड में कह रहा है फॉर स्टूडेंट बी के लिए कह रहा है क्या कंडीशन है बेटा, 26 डेज फिक्स चार्ज प्लस 26 पर डे चार्ज क्या है y। तो 26 डे का चार्ज 26 मल्टीप्लाई y और फिक्स चार्ज ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, 1180 रुपीज। ये क्या आ गया बेटा अपने पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दो इक्वेशन आ गए। कैसे इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इनको सोल्व करने का हमने क्या पढ़ा है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए x प्लस 26y इक्वल टू 1180, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, क्या आ जाएगा, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 6y इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 बाई 6 और क्या आ गया बेटा 30। पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा 1000, x प्लस 600 इक्वल टू 1000। तो क्या आ जाएगा बेटा 1000 माइनस 600 400। अब देखिए हमारे पास x और y हमने क्या लेट कर रखा है, सो फिक्स चार्ज इज क्या आ गया बेटा 400 रुपीज एंड पर डे चार्ज ऑफ ए हॉस्टल, पर डे चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, पर डे चार्ज आ जाएगा बेटा ₹30। तो देखिए ये अपने पास क्या आ गया बेटा कि पर डे चार्ज आ गया और क्या आ गया अपने पास बेटा, पर डे और फिक्स चार्ज आ गया। ये ही हमें क्या करने थे बेटा, फाइंड आउट करना है। क्लियर। उससे नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है क्या कि कह रहे हैं, देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन अपने पहले भी आया है कि फ्रैक्शन में क्या है बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली।
अब देखिए हमने क्या लेट किया बेटा, न्यूमरेटर। क्यों किया, फ्रैक्शन की बात हो रही, फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने इसको लेट किया तो ये क्या आ गया। अब देखिए देन द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या आ गया बेटा, x अपॉन y। अब केस फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक फ्रैक्शन क्या आता है बेटा 1/3 व्हेन, जब कह रहा है क्या करें, x अपॉन y एक फ्रैक्शन था और कह रहा है इसमें हम क्या चेंज करें कि फ्रैक्शन क्या बन जाता है बेटा 1/3। तो कह रहा है कि 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर और क्या आ जाता है 1/3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे होगा तो क्या आ गया 3x माइनस 3 इक्वल टू y, ट्रांसपोज कर दे 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्या आ गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। उससे नेक्स्ट देखिए केस सेकंड में कह रहा है it becomes 1/4 when 8 is added। कह रहा है कि क्या चेंज करे बेटा फ्रैक्शन में, 8 ऐड कर दे कहां, डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाता है फ्रैक्शन बेटा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 4x इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए बेटा, 2 इक्वेशन आ गई। अब यहां देखिए हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, सॉरी पहले हाँ ठीक है, माइनस प्लस प्लस, ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5 और ये वैल्यू कहां पुट कर देंगे बेटा, पुटिंग y x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे 3 into 5 माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, 15 माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या आ गया 12 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 12, तो क्या आ गया बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आ गया बेटा, तो न्यूमरेटर क्या है 5 और डिनोमिनेटर क्या है 12, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 5/12। तो ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है अपने आए हुए हैं। उससे नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है थर्ड, इसमें जो 5 पार्ट दे रखे हैं 4 के में, तो इसमें थर्ड का पार्ट देखिए बेटा, थर्ड का पार्ट दे रखा है यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस का स्कोर कह रहा है 40 मार्क्स है किसमें बेटा, 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। अब देखिए कह रहा है कि यस का स्कोर 40 मार्क्स है एक टेस्ट में, जब कह रहा है कि उसको जो सही आंसर किए उसके लिए 3 मार्क्स दिए जाएं और गलत किए उसके लिए 1 मार्क्स क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए या डिडक्ट कर दिया जाए। had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks had deducted for each incorrect answer, so yes would have scored 50 marks। how many question are there in that test? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, let number of correct answer be x and wrong answer be y। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए बेटा x प्लस y। हम ये बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर ये है, करेक्ट क्वेश्चन या करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर, तो उनके लिए हमने कह रहा है टोटल क्वेश्चन क्या बढ़ेंगे अपने पास बेटा, टोटल क्वेश्चन क्या आ जाएंगे बेटा x, टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बेटा ये x प्लस y। तो ये सबसे पहले देखिए क्या है बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये हो गए। अब कह रहा है
केस फर्स्ट में कह रहा है कि इसका स्कोर क्या हो जाता है 40 मार्क्स। एक टेस्ट में कितना हो जाता है 40 मार्क्स। कब? 3 मार्क्स को ईच राइट आंसर मतलब करेक्ट आंसर के लिए क्या है बेटा, तो एक नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x, मतलब कितने करेक्ट आंसर है x, तो एक के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं बेटा 3, तो क्या हो गया 3x। अब देखिए रॉन्ग आंसर है तो क्या होगा, कम भी होगा, तो माइनस, अब 1 मल्टीप्लाई y, तो 1 मल्टीप्लाई y, फिर उसका स्कोर क्या हो जाता है बेटा 40, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, इक्वेशन क्या आ गया बेटा फर्स्ट। क्लियर? उससे नेक्स्ट देखिए बेटा केस सेकंड केस में कह रहा है कि उसका स्कोर क्या हो जाता है बेटा 50 मार्क्स हो जाता है। तब उसमें कंडीशन क्या है कि 4 मार्क्स अवॉर्डेड, राइट आंसर है ना उसके, तो उसके लिए क्या हो जाएंगे बेटा 4x। फिर कह रहा है कि अगर रॉन्ग है तो कितने कम हो जाएंगे बेटा 2y इक्वल टू क्या हो गया 50, 2 से डिवाइड होगा क्या आएगा 2x माइनस y इक्वल टू 25, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 2x माइनस y इक्वल टू 25, 3x माइनस वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 40, माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस x माइनस 15, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 15, और ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगी बेटा y की वैल्यू, करेक्ट और रॉन्ग आंसर आ गए, और उन दोनों का ऐड कर देंगे तो वो क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, ये आगे का तुमको खुद को करना है। अब देखिए उससे नेक्स्ट 4 का क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए, तो देखिए बेटा 4 का क्वेश्चन क्या है, 4 का क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास क्या कंडीशन है कि यहां प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, कह रहा है कि प्लेस A एंड B। तो देखिए बेटा सबसे पहले ये अपने को दे रखा है A और ये क्या दे रखा है B, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा 100 किलोमीटर। 2 प्लेस है, 2 कार है, कह रहा है कि केस फर्स्ट की कंडीशन, मान लीजिए हम ये देखिए केस फर्स्ट में ये अपने पास कार है और ये कह रहा है कि ये कार यहां से जाएगी, अब ये कह रहा है कि ये यहां B और ये C 1 आवर में कह रहा है कि क्या 5 आवर में क्या हो जाएंगे बेटा 100 किलो, ए से स्टार्ट होती है सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड 5 आवर। अब ये अपने पास 2 कार्स है और दोनों कार की डिफरेंट जो स्पीड है वो क्या है बेटा अलग अलग है। अब दोनों की कार की जो स्पीड दे रखी है वो अलग अलग है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि कार ए है वो ए पॉइंट से इनिशियल पोजीशन, कार ए की इनिशियल पोजीशन, कार फर्स्ट की जो इनिशियल पोजीशन है ना मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, और कार सेकंड ये होगी बेटा कार फर्स्ट और ये है बेटा कार सेकंड, ठीक है। अब कार फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो इसकी पहले हम क्या करेंगे स्पीड, तो लेट द स्पीड ऑफ कार फर्स्ट एंड कार सेकंड बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अब हमने ये बताया कि कार फर्स्ट की जो स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर और कार सेकंड की क्या है बेटा y किलोमीटर पर आवर एंड इनिशियल पोजीशन
of car first at A and car second at B। ठीक है, कार फर्स्ट की जो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रही है, ए से, और कह रहा है कार बी है वो सेकंड है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, बी से। अब कह रहा है आफ्टर 5 आवर सेम डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन। कह रहा है आफ्टर 5 आवर they do meet at C। हमने ये कहा कि आफ्टर 5 आवर 5 घंटे बाद वो कहां मिल जाएंगे दोनों कार, सी पर। ठीक है, अब यहां देखिए ये कार है ए से चली और कहां तक गई, सी तक, तो एसी क्या होगी, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो क्या आ जाएगा बेटा, AC इक्वल टू, AC का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट इन 5 आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट इन 5 आवर्स। तो क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड क्या थी बेटा उसकी, स्पीड है x और टाइम क्या है 5, तो क्या आ गया 5x किलोमीटर। क्लियर, उससे नेक्स्ट कह रहा है AC, अब कह रहा है BC का मतलब क्या हुआ कि कार सेकंड के द्वारा क्या रहा है 5 आवर में कितनी डिस्टेंस हुई, y मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5y किलोमीटर। क्लियर, अब यहां देखिए हमें क्या है, इट इज गिवन दैट AB इक्वल टू क्या है, AB कब आएगा, जब AC माइनस BC, AC में BC माइनस कर दे तो AB क्या है 100, AC क्या है हमारे पास, AC क्या है हमारे पास देखिए 5x माइनस 5y, और कह रहा है कि जब हम इसको क्या करें 5 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा देखिए x माइनस y इक्वल टू 20। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, ये थी फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन, केस सेकंड में ये देखिए इनकी डायरेक्शन है ना वो क्या होगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए ये A है, ये क्या है बेटा B, और हमने कहा कि यहां D पॉइंट है और ये कार है बेटा फिर ये कह रहा है कि इस साइड में अब देखिए बेटा ये कार ये इस साइड में जा रही है, ये इस साइड में, ये कार फास्ट और ये क्या है बेटा कार सेकंड। ठीक है, हमने ये कहा कि डायरेक्शन क्या है बेटा, अब डिफरेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर से आ रही है वो इधर से आ रही है, तो 1 घंटे बाद कहां मिल जाएगी बेटा, डी पर आ जाएगी। अब देखिए आफ्टर 1 आवर दे डू मीट एट डी, तो डी पर मिलती है, तो देखिए केस सेकंड की कंडीशन क्या है, केस सेकंड, तो क्या आ जाएगा बेटा 8D का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट इन 1 आवर। तो 1 आवर में क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड तो क्या रहेगी इसकी x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 1 टाइम क्या है 1 आवर, तो x किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब उससे नेक्स्ट क्या है बेटा BD का मतलब क्या है, B से D की डिस्टेंस, और B से कौन आ रहा है कार सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार सेकंड इन 1 आवर, तो क्या आ जाएगी बेटा y into 1, तो y किलोमीटर। अब देखिए हमें क्या गिवन है AB कब आएगा, AD और DB को क्या कर दें, AD प्लस DB को क्या कर दें 100 इक्वल टू x प्लस y, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास क्या आ गए बेटा 2 इक्वेशंस आ गए, इनको हम क्या करेंगे बेटा सोल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखिए बेटा x प्लस y इक्वल टू 100
x माइनस वाई इक्वल टू 20, कैंसिल हो गया 2x इक्वल टू 120, तो क्या आ जाएगा बेटा x इक्वल टू 120/2 और ये आ गया x का वैल्यू 60 और x का वैल्यू ये 60 है तो यहां पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 40 आएगा और x और y हमने क्या लेट कर रखा है बेटा कार फर्स्ट और सेकंड के स्पीड और ये है हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। तो देखिए कार फर्स्ट की स्पीड तो क्या आ गई बेटा 60 किलोमीटर पर आवर और सेकंड की क्या आ गई बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपने को क्या दे रखा है एक बार तो हम क्या करेंगे दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है तो क्या होगी वो आगे की तरफ जाएंगी। डायरेक्शन दोनों की क्या है मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होंगे बेटा ये क्या करेंगे बेटा ये दोनों इसी जो ए और बी प्लेस दे रखे हैं इनके बीच में मिलेंगी। क्लियर, तो दोनों कंडीशंस में हम ये फाइंड आउट करके इक्वेशन निकालेंगे और फिर क्या आ जाएंगे बेटा इनके इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी। x और y की वैल्यू क्या है बेटा इन जो दो कार है अपनी तो इनकी क्या हो जाएंगे बेटा स्पीड है। अब देखिए बेटा उससे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या दे रखा है कि 5 का अब देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 का दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया किसका रेक्टेंगल का क्या रिड्यूस का मतलब कम बाय 9 स्क्वायर यूनिट कम प्राप्त हो रहा है इफ कब जब इसकी लेंथ है वो रिड्यूस कर दे 5 यूनिट और ब्रीथ क्या कर दे इंक्रीज कर दे 3 यूनिट। तो सबसे पहले देखिए रेक्टेंगल में डायमेंशंस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ लेट करेंगे तो लेंथ एंड ब्रेथ बी एक्स एंड वाई यूनिट रेस्पेक्टिवली। We know that area of a rectangle क्या होता है बेटा x मल्टीप्लाई y मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या आएगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, केस फर्स्ट की कंडीशन क्या है केस फर्स्ट ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट। लेंथ क्या है x को हम क्या कर दे रिड्यूस कर दे कितना 5 यूनिट तो लेंथ क्या आ जाएगी बेटा ये और ब्रेथ को क्या कर दे इंक्रीज कर दे कितना बेटा 3 यूनिट तो क्या आ जाएगी बेटा y प्लस 3 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि तो एरिया इन दोनों का लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया क्या आएगा जो पहले एरिया क्या था xy उससे क्या कम हो जाएगा बेटा 9 कम हो जाएगा। क्लियर, देखिए हमारे को कह रहा है कि अगर लेंथ हम क्या कर दें बेटा 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ है वो क्या कर दें 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो जो एरिया हमारे पास था उसमें क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे तब इस कंडीशन पर इक्वल। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ये x इससे मल्टीप्लाई किए xy ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस 3x ये इससे होगा मल्टीप्लाई माइनस 5y ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा बेटा xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस xy प्लस 9 इक्वल टू 0। xy से xy कैंसिल हो गया 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन क्या आ गया फर्स्ट आ गया। क्लियर, उससे नेक्स्ट देखिए बेटा केस सेकंड में क्या कह रहा है बेटा अपने पास कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स लेंथ है वो क्या करेंगे बेटा इंक्रीज करेंगे कितनी बेटा 3 यूनिट्स
और फिर क्या कर रहा है, ब्रेथ भी क्या करेंगे बेटा 2 यूनिट इंक्रीज करेंगे, तो y प्लस 2। अब देखिए ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा एरिया। अब ये कह रहा है कि एरिया है वो 60 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले एरिया हमारे पास क्या था xy, और xy में प्लस कितना हो जाएगा बेटा 67। x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इससे करेंगे तो क्या आएगा 3y, इससे करेंगे तो क्या आ गया बेटा प्लस 6, xy प्लस 67। ये इससे कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 61 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गया सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे, किसी भी मेथड से सोल्व करिए। इनका देखिए एलिमिनेशन से करेंगे तो इसको कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6x 10y माइनस 12y इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गया था। सेकंड को 3 से करेंगे 6x प्लस 9y माइनस 183 इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा 4। अब देखिए इनका कोफिशिएंट सेम हो गया तो सबट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 4, और क्या कर देंगे बेटा 6x प्लस 9y माइनस 183 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 12y इक्वल टू 0। क्या कर देंगे बेटा इनके साइन चेंज कर देंगे और इसको हम क्या कर लेंगे बेटा सोल्व कर देंगे, और वो x और y की वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएगी लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये एक्सरसाइज हमारी क्या होगी बेटा कंप्लीट। और कल इस एक्सरसाइज की जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.5 उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके।